वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से बिहार जो लेखपाल है उसके क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं और उसमें भी आज का जो टॉपिक है सब्जेक्ट रहेगा टैक्सेशन और उसमें भी टॉपिक का नेम होगा डिडक्शन। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं डिडक्शन, चूँकि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिडक्शन से। अभी लास्ट टाइम में कुछ दिन पहले 18 तारीख को यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें भी आया था डिडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस रहने का है डिडक्शन से, क्योंकि टैक्सेशन का ये मेन एक चैप्टर है। विदाउट डिडक्शन का हम लोग टोटल इनकम का भी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हैं और डिडक्शन नहीं पढ़े तो समझिए टैक्स में पढ़ें ही क्या। तो चलते हैं हम लोग डिडक्शन की बात करते हैं। तो आप लोग रेडी होंगे, आप लोग साथ साथ मेरे को भी कोऑपरेट करेंगे, इसलिए आप लोग एक नोटबुक निकालिए और साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलेंगे ताकि आप लोग के कॉपी में लिखा रहेगा, तो फिर जब भी आप लोग को रिवीजन करना होगा तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग 80G से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और 80C तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार डेडिकेट कर दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले 80G पे मैं डिस्कशन करूँगा। एक होती है सेक्शन अंडर सेक्शन 80G होता है, ठीक है। और उसके बाद होगा अंडर सेक्शन 80G होता है। एक और होता है अंडर सेक्शन 80GB होता है। और एक होता है अंडर सेक्शन 80GC होता है। और एक और होता है, पहले देखिए, अंडर सेक्शन 80GA, अंडर सेक्शन 80GB होगा। एक होगा अंडर सेक्शन 80GC, अंडर सेक्शन 80GC। मैं आज सिर्फ पहले डिस्कस करने वाला हूँ अंडर सेक्शन 80G के रिगार्डिंग। तो देखिए, अंडर सेक्शन 80G में कितना होता है, 1 2 3 4 5 सेक्शन होती है। तो पहले मैं इन सभी पे 1 बाय 1 करके डिस्कशन करूँगा, उसके बाद मैं फर्दर बढ़ूँगा। तो देखिए, 80C जो होती है अंडर सेक्शन 80C में, इसमें होती है डोनेशन। यदि कोई डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में दी जाती है, ठीक ना, किसमें, चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन में, अगर कोई भी पर्सन एनी एसएससी, ये किसी के लिए भी है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, यदि कोई एनी एसएससी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देती है तो उन्हें अंडर सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग उसको डिडक्शन मिलती है। हाँ, इसमें कई सारे हैं, कैटेगरी 1 2 ABC करके ऐसे बांटा हुआ है, एक लिमिट, विदाउट लिमिट। आज हम लोग सिर्फ इसका हेडिंग की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हेडिंग से रिगार्डिंग ही रहने वाला है। उसके बाद अंडर सेक्शन 80G में होगा रेंट पेड। देखिए, रेंट पेड का मतलब ये कि वैसा एसएससी जो कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसे ना ही कोई हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, ना ही रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है, तो वैसे एसएससी के लिए अंडर सेक्शन 80G का डिडक्शन मिलती है। कैसा एसएससी के लिए, तो वैसे एसएससी को जिनको क्या क्या नहीं मिलता है, ना ही HRA मिलती है, हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, और ना ही रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी दे रखी है, वैसे एसएससी को ये डिडक्शन अलाउड होती है। क्यों? क्योंकि खुद सोचिए, ना ही उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, ना ही रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो उन्हें अपना सैलरी से ही जहाँ पे रहते होंगे वहाँ पर रेंट पे करते होंगे, तो उन्हें अंडर सेक्शन 80G। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे, उसका अपना भी घर नहीं होनी चाहिए, वो किसी किराए के घर पे रहता हो। जैसे सपोज दैट कोई राम है, उनको जॉब हो गया बेंगलोर में, जब बेंगलोर में वो एम्प्लॉयड हो गया तो वो वहाँ पे ऑब्वियसली है कि घर को किराए पर लेना पड़ेगा, और घर के किराए में वो किराए के घर में रहता हो
और साथ ही साथ उसको एम्प्लॉयर ना ही HRA का फैसिलिटी दे रखा है और ना ही रेंट फ्री एकोमोडेशन का, तो वैसे एसएससी को रेंट पेड में उसे डिडक्शन मिलेगा। इसमें कुछ कंडीशन है, पहले इसको समझिए, उसके बाद मैं फिर इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद 80 GA के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर करती है या कोई स्टैटिकल रिसर्च के लिए कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेज या स्कूल में अगर वो रिसर्च करता है तो उन्हें अंडर सेक्शन 80 GA के अकॉर्डिंग मिलती है साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज कोई इंस्टीट्यूशन में अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए उन्हें अगर कोई पैसा मिलती है और वो एक्सपेंस करती है। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ सर, क्लियर ही है, ठीक है। तो वैसे तमाम एसएससी को 100% इन्हें डिडक्शन अलाउड होगी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, चाहे वो स्टैटिकल रिसर्च करता हो, साइंटिफिक रिसर्च का डेवलपमेंट का काम करता हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेज हो या यूनिवर्सिटी या कोई भी एनी इंस्टीट्यूशन में वो एक्सपेंडिचर करता है तो उन्हें अंडर सेक्शन 80 GA के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद देखेंगे अगर कोई कंट्रीब्यूशन करती है, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई कंपनी अगर कंट्रीब्यूशन करता है पॉलिटिकल पार्टी को या डोनेशन देती है तो वैसे एसएससी को अंडर सेक्शन 80 GB के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। किसके लिए है? तो ये है ओनली फॉर कंपनी, ओनली फॉर कंपनी। ये किसको मिलेगा डिडक्शन? तो ओनली फॉर कंपनी। और ये जो डिडक्शन मिलेगा अदर देन कंपनी, हमेशा याद रखेंगे, अदर देन कंपनी। क्या समझे? ये भी होगा कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। क्या समझे? 80 GC में क्या है, कंपनी के अलावा यदि कोई अनदर एसएससी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करती है तो उन्हें अंडर सेक्शन 80 GC के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट डिडक्शन है, इसलिए आप लोग नोटबुक में नोट करेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो को सिर्फ वॉच करके छोड़ देंगे, चूँकि एग्जामिनेशन के टाइम में जाएंगे तो एक बार ये डिडक्शन को देख करके जाएंगे। हाँ सर, आपने तो सही बोला। अब देखेंगे रेंट पेड के लिए जो मैंने बताया था कुछ कंडीशन है, तो देखिए क्या है। रेंट पेड का जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 में, यहाँ पर 3 कंडीशन है। इन 3 में जो सबसे छोटा होगा वो आपको डिडक्शन मिलने को है। तो देखिए क्या होगा, अंडर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको पुनः मैं ये करता हूँ मेंशन, अंडर सेक्शन 80 G क्या है, रेंट पेड, रेंट पेड। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होने का है, तो जो 3 कंडीशन होगा उनमें से छोटा होगा। लिस्ट ऑफ द 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ द 3, जो तीनों में जो सबसे छोटा होगा। तो देखिए क्या कंडीशन है, पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। पहला क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। दूसरा कंडीशन ये है, क्या है, 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ टोटल इनकम। तीसरा क्या था, तीसरा है
थाउजेंड पर मंथ, विच एवर इज लोअर। क्या समझे? रेंट पेड में जो डिडक्शन निकलती है वो क्या होगा? पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, दूसरा 25% ऑफ टोटल इनकम, और तीसरा है 5000 पर मंथ, यानी कि एनुअली 60,000 होगा। इन तीनों में जो छोटा होगा वो रेंट पेड के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 80 डबल जी के अकॉर्डिंग क्या मिलने को आपको? डिडक्शन। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरे बातों को समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिडक्शन में कौन कौन आएगा? आपको आएगा अंडर सेक्शन 80C होगा, उसके बाद होगा अंडर सेक्शन होगा 80D होगा, उसके बाद होगा अंडर सेक्शन 80DD होगा, उसके बाद होगा अंडर सेक्शन 80DB होगा, ABCDE, उसके बाद होगा अंडर सेक्शन 80E होगा। एकदम इजी वे से समझेंगे। अब देखिए अंडर सेक्शन 80C है, यहाँ पे लिमिटेशन है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे लिमिट है, क्या है? 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। बातें समझ में आ रही होगी, एकदम इजी। आज हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा को इधर कर ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या जो लिखावट है वो आप लोगों को ठीक से दिखाई दे पा रहे हैं? हाँ सर, ठीक से दिखाई दे रही है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। तो आप देखेंगे अंडर सेक्शन 80C में क्या समझे? यहाँ पे लिमिटेशन है 1,50,000, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले मैं छोटे छोटे डिडक्शन पे डिस्कस करूँगा। देखिए अंडर सेक्शन 80D में क्या है? अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक ना, पेड बाय चेक के थ्रू है। क्या समझे? यहाँ पे लिमिटेशन है 25,000 और 50,000, हमेशा याद रखेंगे। ये है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर SC का मतलब समझेंगे सीनियर सिटीजन। क्या समझेंगे? अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यदि आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं चेक के माध्यम से, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 25,000 और 50,000। 25,000 आपके लिए नॉर्मल केसेज में होगी, और अगर 50 तो वो होनी चाहिए सीनियर सिटीजन होगा, जिनका एज है एबव 60 ईयर, यानी कि जिनका आयु है 60 वर्षों से अधिक, उनके लिए 50,000। एक इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ प्रीमियम, यानी कि कोई विशेष प्रकार का डिजीज उसको चेकअप करने के लिए, तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ प्रीमियम जो होती है वो 25,000 होता है। वो हमेशा याद रखें, ठीक है। आई होप आपको बातें 5,000 रुपया तक होती है, ठीक है, जो इसी में इंक्लूड होती है। उसके बाद देखेंगे 80DD है। मेरे पास स्पेस की कमी है, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरे जगह लिखूँगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको घेर दे रहा हूँ, ठीक ना। 80DD यहाँ पे मैं लिखता हूँ 80DD। अब देखेंगे 80D के बाद क्या आता है? 80DD। अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबिलिटीज़ है, ठीक ना, अगर उस पर ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, अगर कोई आपने ट्रीटमेंट करवाया कोई डिपेंडेंट डिसेबिलिटीज़ को, अगर वो पर्सन निःशक्त पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, और वो डिपेंडेंट है आप पे,
अगर उस पर आप एक्सपेंस करते हो तो आपको डिडक्शन मिलने को है अंडर सेक्शन 80(d) के अकॉर्डिंग। और इसमें भी क्या है, इसमें है नॉर्मल केस के लिए, इसमें भी है, दो है, एक है 75,000 और दूसरा होगा आपको 1,25,000। ये है फॉर सेवरल डिसेबिलिटी, ठीक है। ये सेवरल और ये नॉर्मल डिसेबिलिटी। मैं एक बार राइटिंग देख ले रहा हूँ, क्या इतना छोटा दिखाई दे रहा है ठीक तरीके से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। हाँ सर, ठीक से तो दिखाई दे रही है। अब मैं आगे बढ़ूँगा तो देखेंगे कुछ इस तरह से था। ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबिलिटी, अगर कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो कोई डिपेंडेंट डिसेबिलिटी पे तो आपको 75,000 नॉर्मल डिसेबिलिटीज़, और अगर कोई सेवरल डिसेबिलिटीज़ है उसके लिए 1,25,000 अलाउड होगी। अब मैं पुनः चलता हूँ अंडर सेक्शन 80(d) पे। ये देखिए, ये भी मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, पहला 40,000 और दूसरा है 1 लाख, ठीक है। ये फॉर सीनियर सिटीजन और ये फॉर नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन, और ये सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है उसके लिए 1 लाख है। यदि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक ना, कोई HUF या इंडिविजुअल अपने फैमिली के लिए या अपने ऊपर, तो आपको 40,000 होगा नॉर्मल पर्सन के लिए और 1 लाख होगा फॉर सीनियर सिटीजन के लिए अंडर सेक्शन 80(d) में मिलने को है। आप देखिए 80E में ये जो है अंडर सेक्शन, थोड़ा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ चूँकि स्पेस की कमी है। अंडर सेक्शन 80E है, ठीक ना। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, अब देखिए ये क्या है, अंडर सेक्शन 80E में क्या कहता है, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, यदि अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए यदि आप लोन लेते हो और उस लोन के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए अगर आप लोन लेते हो हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग क्या मिलने को है, डिडक्शन मिलने का। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। सिंपल ये समझेंगे, धारा जो 80E है ये कहता है यदि आप अपने फैमिली के लिए कोई एनी पर्सन हो, अगर कोई हायर एजुकेशन को अडॉप्ट करने के लिए लोन लेती है और उस लोन पे उन्हें इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, तो अंडर सेक्शन यानी कि 80E के अकॉर्डिंग उन्हें डिडक्शन मिलती है। और इसका लिमिटेशन क्या, अनलिमिटेड है, जितना भी इंटरेस्ट होगा उस सारा का सारा आपको डिडक्शन मिलेगा। यानी कि हायर उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो आप लोन लेते हो और उस लोन पे जो आप ब्याज पे करते हो, उस सारा का सारा ब्याज आपको धारा 80E के अकॉर्डिंग डिडक्शन यानी कि छूट मिलने का। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आप एक समझे 80G से रिलेटेड जो भी था, 80D से रिलेटेड सारा बात समझ में आ गया। अब दूसरा कैटेगरी पे मैं आता हूँ, फर्स्ट में 80C से रिलेटेड। देखिए 80C में क्या है कि यदि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP या कोई प्रोविडेंट फंड, PF का मतलब समझेंगे प्रोविडेंट फंड, या न्यू जो आपको आया है सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि SS आप लोग फुल लिखेंगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ चूँकि स्पेस की कमी है। क्या समझे, यदि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखे हो, PF में चाहे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, उसमें यदि कंट्रीब्यूशन होती है वो सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया। या आप कोई म्यूचुअल फंड या तो आप परचेज कर ले रहे हो
या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, यहाँ पे भी आपको अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आपको धारा 80C के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलने का है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे 80C से रिलेटेड, ठीक है, 80C से रिलेटेड और सारा सेक्शन है। एक आता है आपको अंडर सेक्शन 80CCC, एक आती है अंडर सेक्शन 80CCD, ठीक है, और एक आता है अंडर सेक्शन 80CCE। देखेंगे इतना धाराओं है, आज हम उन तमाम धाराओं पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। 80C से रिलेटेड कितना रहा, 4 है। 80C है, 80CCC है, 80CCD है और 80CCE है, ठीक है। इसका मतलब 80C से रिगार्डिंग भी 4 धाराएं हैं, सेक्शन है। ये सभी सेक्शन पे आप डिस्कस करें, चूँकि आप जब लेखपाल के एग्जामिनेशन देंगे उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से सम रहने का ही है। UGC नेट का प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन, इस बार भी 18 जून को जो एग्जामिनेशन हुए उसमें भी आया हुआ था क्वेश्चन, इसलिए मैं उन तमाम सेक्शन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक और मैं क्लासेज लेके आऊँगा इससे रिगार्डिंग जो बेसिक चीज़ें, ऐसे में लगभग 99% चीज़ों को मैंने बता चुका हूँ। 1 और 2% है जो कुछ कन्फ्यूजन होगा उसको मैं क्लियर करने के लिए एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम में, ताकि जो भी बचा है प्रॉब्लम, जो भी इशू किसी को होगा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं पुनः इन सारे चीज़ों को मैं डेडिकेट कर दूंगा, ताकि क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। आई होप कि आप लोग मेरे बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे मैं चलता हूँ, पुनः फिर टॉपिक से रिलेटेड मैं बातें करूँगा। अब देखिए 80CCC में क्या है, अगर कोई पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करती है, पेंशन फंड क्या है, पेंशन फंड स्कीम में, ये भी पेंशन फंड है, पेंशन फंड है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई का होता है 10% ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉई के लिए है। दोनों देखें क्या है, 80CCC पेंशन फंड में यदि आप कंट्रीब्यूशन करते हो, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, और 80CCD में भी है, पेंशन फंड स्कीम में कंट्रीब्यूशन करते हो, लेकिन ये एम्प्लॉई के लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है उनका सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो 80CCC है ये लिमिटेशन बताती है, ये लिमिट के बारे में है, इसके बारे में कुछ नहीं। लिमिट क्या है, 1,50,000 है। अंडर सेक्शन 80CCE कहता है कि अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD इन तीनों सेक्शन को मिला करके 1,50,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। यानी कि अंडर सेक्शन 80CCE क्या कहता है, जो सेक्शन 80C है, 80CCC है, 80CCD है, इन तीनों मिला करके 1,50,000 से ज़्यादा लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा सेक्शन 80 मतलब जो डिडक्शन है वो सभी को सभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं एक और वीडियो इससे रिगार्डिंग लेके आऊँगा अपकमिंग, तो पहले इसको देख लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से अक्सर एग्जामिनेशन में 99% चांसेज रहती है कि यहीं से क्वेश्चन आती है, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।